अरे खत्म हो गया था पूरा। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर बोर्ड, तो इसलिए हमने इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। तो ये ऑलरेडी बोर्ड में है, ये तीनों ऑलरेडी बोर्ड में था, और ये स्क्वायर वाला हमेशा यही होता है। ये सब के लिए अल्फा फर्स्ट दो क्वाड्रेंट में होता है क्योंकि नज़दीक आना, वी वांट टू फाइंड एज क्लोज एज इट इज। तो साइन के लिए प्लस यहाँ से लेते हैं माइनस, प्लस सबके लिए प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगा, साइन का माइनस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट से, कॉस का माइनस आएगा इसका नज़दीक कौन से सेकंड क्वाड्रेंट से, और 10 का माइनस आएगा, इधर से भी जा सकते थे इधर से, लेकिन इधर जाने में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 90 को क्रॉस करना होता है, तो इसलिए हम लोग इधर नहीं जाते, तो 10 का भी इधर से लिखते हैं। नीचे ये सब लिखा है कि 10 जब होगा तो वर्टिकल लाइन नहीं हो सकता है, सो दैट यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। कॉट में हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो सकता, दैट वी विल डिस्कस। अभी यहाँ पर क्या बोला है कि वाइल सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तब स्क्वायरिंग को अवॉइड करने बोला है। तो मैं बोलता हूँ ट्रिगोनोमेट्री नहीं, किसी भी इक्वेशन में स्क्वायर हम लोग जनरली ट्राई टू अवॉइड करता है, कुछ ऑप्शन नहीं बचता है तो करना पड़ता है, बट जब करेंगे देन यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। हम ये भी सोचेंगे कुछ एक्स्ट्रा ना मैं कर दिया, समझ में आया ना, वेदर आई एम गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा वैल्यू, कुछ ला रहा हूं मैं, ठीक है। सो दैट वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, सो दैट्स व्हाई वी आर अवॉइडिंग दिस वन, ठीक है। आप करेंगे भी तो तब फिर वी हैव टू बी केयरफुल। फर्स्ट पॉइंट, हर स्टेप में हम लोग चेक करना पड़ेगा डिनोमीटर कभी ना जीरो हो जाए, क्योंकि वी विल बी डूइंग इन लॉट्स ऑफ स्टेप्स, डिनोमीटर कभी जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान देना। अगर जीरो हो रहा है तो उसके लिए अलग केयरफुल लेना पड़ेगा, तो वो नहीं कर सकते, करेंगे भी तो हम लोग लिखेंगे थीटा कैन नॉट बी दैट वन जिसके लिए जीरो हो रहा है, तो सोल्यूशन से निकल जाएगा वो स्टेप्स। डू नॉट कैंसिल टर्म कंटेनिंग अननोन टर्म्स इन बोथ साइड बिकॉज दे मे गिव जनरल, ये तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस में बोलते हैं, जैसे क्लास 10 में हम लोग एक्सेस काट दिया, 12 में हम बोलते हैं मत काटो इसको, इधर लाओ, फिर कॉमन लो, फिर तुम्हारा दो सोल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 0x सोल्यूशन और x इक्वल टू 1x सोल्यूशन, ठीक है। ये तो मैंने नॉर्मल अलजेब्रा में ही बोला है, क्लास 10 वाला नहीं चलेगा, अभी दोनों तरफ से काट दिया, तो दैट वी हैव टू बी केयरफुल। 4. The solution set should not contain any values of angle for which the term which make any of the terms undefined or infinite. सॉल्यूशंस में देखना, जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे tan वाला कुछ काम कर रहा है, जैसे tan थीटा का कुछ एक्सप्रेशन है, उसको काम किया sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करके, तो लास्ट में क्या आया, मान लो थीटा इक्वल टू कुछ पाई/2 आई/2 आ रहा है, तो वो अवॉइड हो जाएगा, वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसको हम पहले इसमें डालेंगे तो देख जाएंगे कि ओरिजिनल जो दिया हुआ है, जो ओरिजिनल था वो इन्फिनिट हो जा रहा है, इसमें अनरियलिस्टिक आंसर है, तो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा जब रेशियो चेंज होता है, कुछ ऐसा ना सोल्यूशन आ गया जिसके लिए मेरा ओरिजिनल वाला अनडिफाइंड हो गया, तो उसको ध्यान देना पड़ता है। All the solutions should set by the given equation and lie in the domain of the variable of the given equation. डोमेन मतलब हर एक का जगह में, जैसे 10 का डोमेन में 90 नहीं है, क्योंकि 90 में 10 पागल हो जाता है, तो उसका डोमेन में वो नहीं रहता, तो आंसर शुड बी इन द डोमेन, मतलब लगभग वही आंसर बोला, हर एक ऑप्शंस को तुम बैठा के दिखाओगे whether it is satisfying or not। ये वाला तो हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए वाला हम लोग cos स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देने से एक पर्टिकुलर इक्वेशंस दिखाया, तब ये 10 में चला जाता है, ठीक है ना, ये 10 स्क्वायर cos स्क्वायर 10 स्क्वायर और ये 10, ठीक है, तो पूरा 10 का एक इक्वेशन बन जाता है, देन इट बिकम्स इजी, cos स्क्वायर से डिवाइड करने से इजी। एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिखाया, स्क्वायर है तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर का मेला लगा हो तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर या फिर डिवाइड बाय sin स्क्वायर, कोई भी एक करो, इट विल बी इक्वेशन ऑफ 10। ये तो हमने पहले देखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या था, अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके माइनस अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो c वहां पर ही होना पड़ेगा, उस रेंज में होना पड़ेगा। c अगर उससे ज्यादा हो गया तब तो कोई सोल्यूशन बनेगा नहीं, क्योंकि इसका हमको पता है लेफ्ट हैंड साइड जा ही सकता है रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, अगर राइट हैंड साइड उससे ज्यादा हो गया तब तो कोई सोल्यूशन बनेगा नहीं। अगर इससे छोटा है, मॉड इसका छोटा है, मतलब माइनस वहां से लेके प्लस वहां तक, अभी तो कल हम लोग सीखा है ना, मॉड सी इज लेस देन 4 मतलब क्या है, सी कहां से कहां तक है, -2 से लेके +2 के बीच में, तो यहाँ पर वही बोला मॉड इसका लेस देन मतलब क्या है, और माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट प्लस रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, तब हमको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, तब हम वो डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके जो नॉर्मल प्रोसीड्यूर है ये sin थीटा b cos थीटा का, उसी हिसाब से समझ में आया क्या क्या चीज ध्यान देना है, आगे बढ़े।
कभी कभी क्वेश्चंस रहता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक रेंज दे देगा, बोलेगा उस रेंज में कितना सॉल्यूशन है, बोलेगा एक बार घूमो, एक बार, क्योंकि नहीं घूमोगे तो बार बार घूमते रहोगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएगा एन पाई लिख के, जो जनरल सॉल्यूशन होता है। लेकिन वो लोग बोल देगा कि 0 से पाई तक घूमो और बताओ कितना सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, जनरल इक्वेशन लिखेंगे, फिर एन का वैल्यू बिठा के धीरे धीरे बिठा के चेक जो इंटरवल दिया है उसमें ये है कि नहीं, और जो है होगा वही आंसर हो जाएगा। कितना बार आया वो नंबर ऑफ आंसर हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक चाहिए तो कॉमा देके वो कॉमा लिख देंगे। एंटर होते 0 एनी इंटीजर 0 1 2 3 -1 -2 कुछ भी ले लो, इट विल, इफ यू आर प्लगिंग एनी वैल्यू इट विल गिव न्यू रिजल्ट्स जहां वो सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है ना? इसको डाल के देखना पड़ेगा कौन कौन उस रेंज में आ रहा है, और उस रेंज में अगर कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसने मांगा है तो वो आंसर में है कि नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज और सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग ग्राफ। इनइक्वालिटीज मतलब इनइक्वालिटी तो ग्रेटर देन लेस देन आ रहा है, इनइक्वेशंस कह रहे हैं, और इनइक्वालिटी इसको इनइक्वालिटी कहना चाहिए, इसको इनइक्वेशन कहना है। चलो मान लो क्या होता है, एक तरफ ट्रिगोनोमेट्री है और एक तरफ अलजेब्रा है, एक तरफ ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा तरफ नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इधर ट्रिगोनोमेट्री है जैसे sin x इक्वल टू x है मान लो, ठीक है, इस टाइप का कुछ है। इन मेनी केसेस वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ एग्जैक्टली, पता नहीं चलता है, तो उसके लिए हमको क्या जानना पड़ता है, या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x जानने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमको इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, दोनों का अलग अलग ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे इसको अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ हमने देखा है कि नहीं देखा है, sin x इक्वल टू x का ग्राफ, डिड यू सी sin x और x का ग्राफ दोनों एक ही लाइन में, ये है y इक्वल टू x का लाइन, हमेशा 45 डिग्री से 20 में से होकर चला जाएगा। और sin x का ग्राफ कहां से जाएगा, इसके ऊपर से ना नीचे से, डिड यू मेंशन इट, sin x का ग्राफ नीचे से जाएगा। क्यों जाएगा देखो, थोड़ा ध्यान दो। जैसे sin x का मैक्सिमम हाइट कितना है 1, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 1 कब अटेंड करेगा, ये 1 कब अटेंड करेगा, जब यहाँ पर x इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1,1 है स्ट्रेट लाइन में। तब जब तुम 1 में रहोगे तो अब हाइट 1 होगा स्ट्रेट लाइन में, और इसमें 1 कब हो रहा है, जब तुम कहाँ रहोगे, π/2। π/2 मतलब क्या है, 3.14/2 मतलब कितना है 1.57। समझ में आ रहा है ना? तो कौन धीरे चल रहा है, साइन धीरे चल रहा है, क्योंकि साइन में बहुत आगे जाने के बाद 1 मिलता है, और ये तो उससे पहले 1 चला गया, तो ये बहुत पहले चला जाएगा। समझ में आया ना? सिमिलरली sin x का ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आगे बहुत बार मिलेगा तुमको, sin x और x का ग्राफ को एक साथ। सिमिलरली इधर भी जब पीछे की तरफ, तो कितना सोल्यूशन होगा इसका, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, x इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ इज ओनली 1, x इक्वल टू 0। उसके बाद x ऊपर की तरफ चला जाएगा, sin x नीचे की तरफ, इधर भी x का शार्प डिक्लाइन होगा। यहाँ x, यहाँ y इक्वल टू x इज लेस देन sin x, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में ज्यादा नेगेटिव तो और नीचे हो जाएगा। समझ में आया? इसी हिसाब से अगर 10x इक्वल टू x को प्लॉट करना है, कैन यू प्लॉट 10x इक्वल टू x, इसको प्लॉट कर सकते नहीं, इसका कितना सोल्यूशन है बोलो तो, ट्राई करो तो। হয় नहीं, sin x इक्वल टू x হয় नहीं, आगे लाइनটা দিয়ে দাও, এরপর নিচে দিয়ে sin को काट करके लेके जाओ, ठीक है, y इक्वल टू x बन गया। अभी 10x का ग्राफ सोचना है। अभी हम देखेंगे क्या, मान लो ये मेरा 1 है तो कोरस्पोंडिंग हाइट ये मेरा 1 है, और ये कोऑर्डिनेट है 1,1। अब सोचो तो 10x कहाँ 1 होता है, 1045, π/4 में 1 लगेगा, तो मतलब π/4 जब होगा तब उसका आउटपुट 1 होगा, इनपुट जब π/4 होगा, कॉमा 1। π/4 क्या होता है, 3.14/4, मतलब कितना होगा, अराउंड 0.75। 3/4 कितना होता है, अराउंड 0.75, तो मतलब उससे पहले आ जाएगा 10x, उससे पहले आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 10x का ग्राफ क्या होगा, इस टाइप का होता है 10x का ग्राफ। तो 10x ऊपर से चला जाएगा। समझ में आया, क्लियर है?
तो tan x और x का ग्राफ क्या होगा, एक ही जगह में कट करेगा, वो भी कहाँ पर, 0 में। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। sin x x के नीचे से चला जाता है, tan x x के ऊपर से चला जाता है, समझ में आया। तो इस टाइप के अप्रोच भी हम लोग रखते हैं अगर एक तरफ ट्रिगोनोमेट्री है और एक तरफ अलजेब्रा है। चाहिए, हो गया ना। तो उसी को खेल रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कितना जगह में वो लोग इंटरसेक्ट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर पॉइंट्स, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया। जैसे ये दोनों ग्राफ एक ही जगह में इंटरसेक्ट किया, तो ऐसे अगर 2-3 जगह में इंटरसेक्ट करेंगे तो नंबर। इनइक्वेशंस, इनइक्वेशंस मतलब या फिर इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन और लेस देन, जो हम लोग कल देखा था इनइक्वालिटीज, उसके लोग इनइक्वेशंस कह रहे हैं और इसको कह रहे हैं इनइक्वालिटी, पता नहीं। चलो दोनों सेम ही तो लगता है हमको। ये तो इनइक्वेशंस मतलब क्या, इक्वेशंस एक तरफ दूसरा कुछ और है, इसलिए बोल रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया, जैसे तुमको बोला sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे sin x का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है, और x इक्वल टू हाफ जो लाइन है उसको भी हम प्लॉट करते हैं। x इक्वल टू हाफ लाइन क्या होगा, इधर y इक्वल टू sin x और इधर y इक्वल टू हाफ, दोनों ग्राफ प्लॉट करते हैं इसमें। y इक्वल टू हाफ मतलब कौन सा जगह आ रहा है, हाफ मतलब क्या होता है, ऐसा लाइन होता है ना, तो ये वाला लाइन, समझना ना, ये जगह मान लो हाफ है। x इक्वल टू हाफ मींस इट्स ए पैरेलल ऑफ y एक्सिस। अब देखो जो जो तुम्हारा इसके नीचे है वो इसका आंसर हो जाएगा, जो जो एरिया इसके नीचे है, जो जो लाइन sin x का, ये सब इसका नीचे है। सो दीज आर ऑल इट्स सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है ना। तो कहां से कहां तक ये वाला पॉइंट कितना होता है बेटा, कहां पर साइन हाफ होता है, π/6, तो ये होगा π/6 और यहाँ पर 180 - π/6, समझ में आ रहा है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला है, 180 - π/6 मींस π - π/6, तो ये हो गया 5π/6। ऐसे करके तुम मार्क कर सकते हो। और ये वाला कौन सा हो गया, -π के साथ π/6, तो हो जाएगा 7π/6। तो कहां से कहां तक आंसर हो जाएगा, 7π/6 से π/6, फिर 5π/6 से ऐसे ऐसे करके एक रेंज आते रहेगा। या फिर हम nπ देके कुछ बना भी सकते हैं इसको ड्राइंग करके। समझ में आ रहा है कैसे है स्ट्रक्चर। ऐसे भी बना सकते हैं और फिर क्वाड्रेंट एंगल से भी बना सकते हैं, कोई इसको क्वाड्रेंट से भी बना सकता है। sin x अपने को क्या चाहिए था, हाफ से नीचे, तो हाफ कहाँ मिल गया, इधर हाफ मिल जाएगा कितना डिग्री एंगल में, 30 डिग्री एंगल में, और यहाँ पर भी हाफ मिल जाएगा कितना में, 30 डिग्री एंगल में। अपने को इससे छोटा चाहिए, इसके ऊपर चला जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी हम आंसर कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब जब भी हम n5 में रहेंगे तो इधर रहेंगे तो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इधर रहने से क्या होना है, अगर हम इधर आ गया तो फिर क्या करना होता है, माइनस। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम कहां से कहां तक लिखेंगे, हम लोग कहा यहाँ से यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ से यहाँ लिखेंगे, वो अपने ऊपर है, ठीक है ना। मान लो इवन लिखेंगे, हम पॉजिटिव लिखेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, nπ के हिसाब से बोलो। ये वाला कौन सा ऑड मल्टीपल है, तो इसको क्या लिखते थे हम लोग, 2n + 1 पाई -π/6 से लेके nπ 2nπ + π/6। समझ में आया ना कैसे बनाया। नाम इसलिए हम लोग फॉर्मूला नहीं सीखा, पूरा डिराइव करके दिखाया था। ये जगह है 2n + 1 पाई -π/6, यहाँ पर आने से 2n + 1 पाई होता है, तो -π/6 कर लिया। वहां से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा वो, ये 2nπ वाला लाइन है उसके साथ π/6। समझ में आ रहा है। तो ये बनाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो सब फॉर्मूला से बस उतना है, उसके बाद कुछ क्रिएट भी करना पड़ेगा वहाँ तुमको। इसलिए मैंने सबका नाम अलग अलग से लिखा है, इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, हर एक को हमने नाम दे दिया था, ठीक है ना। बिकॉज नाम से सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ क्रिएट करना पड़ सकता है। समझ में आया ना। तो कैसे डील होगा इसका, तो ही बोला है यहाँ पर दैट थिंग इज बीन डिस्कस्ड। ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे, फिर वो एक टाइप का बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग, जैसे हमने अभी यहाँ nπ देके बनाया था। विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल फॉर्म से इसको डिस्कस कर रखा है। मान लो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें sin x + cos x भी यूज है और sin x * cos x भी यूज किया है। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, sin x + cos x को t मान लेते हैं या फिर x मान लेते हैं,
x तो इधर है इसलिए t मान लिया। इसका स्क्वायर करने से क्या होगा t स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या है 1 + 2 sin cos, तो sin cos की जगह में क्या होगा t स्क्वायर - 1/, तो दोनों इसके जगह में t बैठ जाएगा और इसके जगह में बैठ जाएगा t स्क्वायर - 1/2। समझ में आना, तो पूरा फंक्शन अभी एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से ये पूरा t का एक फंक्शन बन जाएगा एल्जेब्रिक। sin प्लस cos के जगह में t आ जाएगा, उसके जगह में t स्क्वायर, तो पूरा एक्सप्रेशन मेरा एल्जेब्रिक हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना आसान रहेगा। ध्यान देना पड़ेगा कि t मेरा ये है, तो t का एक रेंज होगा, ये +√2 से -√2 हो सकता है, उसके बाद t नहीं जा सकता क्योंकि sin x + cos x को हमने t लिया। समझ में आना, उसका रेंज पता है t का कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, उसके बाद होगा तो ये सब्स्टिट्यूशन गलत है। समझ में आना, ऐसा कुछ t है ही नहीं दुनिया में। सेम अगर माइनस रहेगा तो फिर इसको t ले लेने से फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये 1 - t स्क्वायर, तो उसमें वो एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाता है, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ओह, इसके साथ वी कंक्लूड आवर थ्योरी। ट्रिगोनोमेट्री में यू कैन थिंक दैट इट इज द लास्ट थ्योरी ट्रिगोनोमेट्री का, क्योंकि इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आ रहा है, तो बहुत इजी है, ठीक है, बाकी और नहीं है। ऐसा लगेगा बुक में बहुत कुछ है ना, खुलो खुलो इंडेक्स खुलो, लेट मी शो यू क्या क्या नहीं है इसमें। हम लोग कौन सा में चैप्टर 6 में है, स्टार्टिंग इंडेक्स खोला, चैप्टर 6 में हुई है ना। चैप्टर 7 वाला इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जो है 12 के बाद आएगा, 12 में है, आफ्टर 12 विल रिविजिट। ये जो दो है हाइपरबोलिक और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, ये दोनों का तो मेंस में तो दूर दूर से कोई नाता ही नहीं है, एडवांस में भी बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली, तो इसलिए हम लोग इसको अभी फिलहाल स्किप करेंगे, ठीक है। हाइपरबोलिक का तो कोई जरूरत ही नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का 2 फॉर्मूला सीख लेते हैं, उसमें से एक तुमको मैकेनिक्स में मिल जाएगा, लेविस थ्योरम, sin a/a = sin b/, = sin c/3, फोर्स का 3 फोर्स का साइन फार्मूला, साइन रूल आया ना, लेविस थ्योरम ट्रिगोनोमेट्री में आ जाएगा, और एक कोसाइन रूल सीखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का मेन थ्योरम है तुम्हारा, तुमको मैकेनिक्स में मिल जाएगा, लेविस थ्योरम या फिर साइन थ्योरम। हाइट एंड डिस्टेंस तो क्लास 10 वाला को थोड़ा सा एक्सटेंशन किया है, नेक्स्ट डे खत्म हो जाएगा, एक ही दिन का है। तो पहला बुक खत्म होने वाला है, सो यू कैन सेलिब्रेट, ठीक है। कुछ है, उसके बाद आ रहा है और बड़ा वाला एक टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये 2 खत्म हो जाएगा तो देखना उसके बाद सिलेबस धड़ाधड़ आगे बढ़ेगा, क्योंकि दीज आर वेरी लेंथी, और ऐसे 6 बुक मिलेगा तुमको, बुक से हिसाब करो तब इजी है। ऐसे 6 बुक मिलेगा, तो एक बुक निकल गया, एक बुक 2 महीना, तो 12 महीना में 6 बुक खत्म, एक साल में। समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल हिसाब है। टॉपिक से देखोगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो, सबसे पहले बोला है सॉल्व दिस वन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। इसका 2 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 भी है और एक एक्सरसाइज 2 है, जो इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटी के ऊपर डील कर रहा है। तो दोनों एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। पहला वाला तो इजी है बेटा, इस टाइप का एकदम कॉमन स्ट्रक्चर है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वन, ठीक है ना। क्या था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हम लोग √² + b² से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर प्लस b² क्या है, यहाँ 2 है, ठीक है ना, तो 2 से पूरा को डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अब तुम इसको cos, तुम इसको 2 भी बना दो, जैसे cos 30 लिखा तो cos a cos b, sin a sin b हो जाएगा, या फिर sin लिखा तो sin a cos b cos a sin b। समझ में, अगर साइन बन गया तो साइन का क्या सोल्यूशन है, साइन का सोल्यूशन इस टाइप का होता है, और कॉस का सोल्यूशन 2n पाई वाला होता है, ठीक है ना। तो ज्यादातर कॉस में है, एक ही साइन में है, और साइन में होने से -1n होता है साइन का जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना, n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा था, ठीक है ना। तो इसलिए कॉस में है बोल के ज्यादातर लेट्स गो बाय कॉस, नहीं होगा तो हम साइन भी करेंगे। इसमें से 2 ऑप्शन निकल जाते हैं, तो हम कॉस वाला ऑप्शन रूट ले रहे हैं, इसको लिखेंगे कॉस कितना है, कॉस π/6, और ये हो जाएगा साइन π/6 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos a - b थीटा माइनस π/6। कॉस में मैटर नहीं करता है, π/6 माइनस थीटा लिखो, थीटा माइनस π/6 लिखो, एक ही बना। तो क्या हो जाएगा, आपने अपने को क्या पता है, ये कॉस कितना है, π/4 है,
तो क्या सोल्यूशन का कॉस था? दिस इज इक्वल टू n टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई। एक तो दिख गया हमको ऑप्शन 2 में है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान देना, कुछ ऑप्शंस होता है ऑड में आउट होता है, ठीक है ना, बाकी 3 से पूरा अलग है, उसको जनरली वो नहीं होता है। जनरली ऐसा नहीं है कि देख के मार दिया कि वो निकल गया, ऐसा नहीं है, बट इनिशियल थॉट में हम उसको साइड में रखते हैं, को जस्ट बनाने के दिया अच्छा, ठीक है। सो यू कैन कीप इट आउट इनिशियल थिंकिंग। समझ में आया ना कि इसमें कि हम लोग साइन में भी जा सकता था, साइन से भी आंसर निकल सकता था, लेकिन यहाँ ज्यादातर कॉज में बोल के हमने कॉज में। नंबर 2 सेम स्ट्रक्चर है, √3 - 1 √3 + 1, देख के कुछ याद आया? किसका? जोर से बोलो। 10 15 का वैल्यू है, √3 - 1 बाय √3 + 1, तो 15 का तो कुछ खुशबू हमको मिल गया, ठीक है ना। अच्छा तुम नॉर्मल करो, a sin थीटा b cos थीटा वाला, इसका स्क्वायर करके डिवाइड करो, इसका स्क्वायर क्या होगा? 2√2। √3 - 1 का ट्राइंगल बनाओ, 15 वाला ट्राइंगल बनाने से हो जाएगा, ठीक है ना, 2√2 बन जाएगा वो। अच्छा इसमें कौन सा करोगे? इसमें तो दोनों साइन है, 2 साइन है 2 कॉस है, अब इसमें तो तुक्का लगाना पड़ेगा, कोई भी एक कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साइन से देखो, ऑप्शंस में देखो, देयर आर 2 साइंस एंड 2 कॉस। पहला 2 ऑप्शन कॉस के ऊपर बेस्ड है, दूसरा 2 ऑप्शन साइन के ऊपर बेस्ड है, तो तुम्हारा किस्मत के ऊपर, पहला वाला में तो आगे आ गया, नहीं तो हम दूसरा वाला करेंगे। जब देखा √3 - 1 √3 + 1, तो ये ध्यान आया हमको, 45 15 वाला, ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। तभी हम इसको अगर √3 - 1 बाई 2√2 साइन थीटा और √3 + 1 बाई 2√2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? समझ में आया? ओके, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसको हम लोग अगर कॉस लिखेंगे तो कॉस है साइन भी, साइन है कॉस भी, इसको लिखेंगे तो कॉस कॉस कैसे होगा? ये 75 इधर वाला है, अगर कॉस बनाएंगे तो ये कॉस 75 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कॉस के लिए तो बेस भी हाइपोटेनस होना पड़ेगा, 75 के लिए √3 - 1 बेस, ये बन जाएगा कॉस 75 साइन थीटा और ये साइन 75 कॉस थीटा। हम साइन में गया, लास्ट का 2 ऑप्शन देख रहा हूँ, दोनों जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरे पास को नहीं, अब तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, मेरा किस्मत और तुम्हारा किस्मत दिखता है, मेरा तो अच्छा है, तुम्हारा पता नहीं। इधर भी 2 रूट से डिवाइड होगा, तो बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा साइन 45, ये हो गया थीटा प्लस 75 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/4। 75 तो चलो मेरा किस्मत खराब है, क्योंकि 75 तो ये नहीं है जो लोग दिया है, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं क्योंकि प्लस है, प्लस तो होगा नहीं, अपने को माइनस वाला में देख रहा था, लेकिन माइनस वाला π/12 कितना, π/12 में 15 डिग्री, तो 75 से तो आएगा नहीं, ये दिखना चाहिए था हमको जब 15 देखा, π/12 इज 15, तो साइन में तो 75 बन जा रहा है, तो होगा ही नहीं, तो कॉस से आएगा इसका आंसर, पहला 2 ऑप्शन से कोई एक होगा, कॉस वाला से करवा दो, ठीक है। अभी कॉस वाला में करेंगे तो इसी को क्या लिख सकते हैं अभी हम लोग, ये बन जाएगा cos 15 ना, ये sin 15 sin थीटा एंड देन cos 15 cos थीटा, ये बन जाएगा cos थीटा माइनस 15 इज इक्वल टू cos π/4 और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/12। ऑप्शन है, अरे पहला ऑप्शन ही था अपना, सामने था, हम लोग नहीं देखा।
आगे बढ़े ना। थ्री वाला ट्राई करो, क्या है? मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू -1, कहां पर होगा देखो, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। tan थीटा -1 कहां का हो सकता है, ड्राइंग करके देखो। एक हो सकता है मेरा यहाँ, एक हो सकता है मेरा यहाँ, ये सब π/4। ये अपना पहला इक्वेशन से ये दो जगह है, और cos थीटा है 1/√2, तो कहाँ होगा, तो हमको समझ में आएगा cos थीटा 1/√2 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अब दोनों का कंक्लूजन क्या आया, कहाँ होना पड़ेगा, दोनों सेटिस्फाई करने से यहाँ होना पड़ेगा। अब इस एंगल को जनरलाइज करना है, कुछ फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है, समझ में आया? देखो अभी देखो, तुम्हारा जो तुमने किताब वाला फॉर्मूला सीखा कुछ काम नहीं करेगा, अभी यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला लाइन हमको चाहिए, तो देखो तो कैसे बनाएंगे ये वाला लाइन को। हम जब भी इधर आएंगे इससे π/4 माइनस कर देते, हम लोग घूम रहे हैं ना। नहीं, ये जगह का नाम क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2n π जनरलाइज करो। 2n π जब भी हम यहाँ पहुंचेंगे उसमें से π/4 माइनस करना होगा। हम लोग ने बनाया फॉर्मूला, डिराइव किया, समझ में आया ना। इसलिए मैंने जब बोर्ड वाला में मैं बार बार बोल रहा था, और हर एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। देखो अभी ये लाइन चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं आएगा, दे विल ट्राई टू क्रिएट, ठीक ना। अच्छा, एक तो ये आया, तो लेकिन ये तो आंसर है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, 7π/4 के बारे में बोल रहा है। अच्छा, तो 7π/4 कौन सा है, ये अगर π/4 है तो ये 7π/4, ठीक है ना। दोनों प्लस करके देखो 2π होता है, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, 360 होने से, दोनों ऐड करके 360 होने से कुछ नाम नहीं, बड़ा सप्लीमेंट्री, बिग सप्लीमेंट्री, डबल सप्लीमेंट्री कुछ ना कुछ तो होगा, पता नहीं अपने को, बस कुछ ना कुछ तो हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल हो रहा है। अच्छा, तब मतलब वो 7π/4 से, तब क्या हो जाएगा, तब हम यहाँ रुकेंगे जब भी, तब उसके साथ 7π/4 कर देंगे, ठीक है ना। तो जब भी हम 2n π में रुकेंगे उसके साथ हम 7π/4 कर देंगे, तो वी विल रीच एट दिस लोकेशन। हमको यहाँ पहुंचना है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर है हम लोग, क्योंकि नजदीक ये है, जनरल फॉर्मूला इसका है, उसके साथ क्या जोड़ने से हम यहाँ पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला खुद से बनाएंगे, ठीक है ना। इसलिए साइन कॉस टेन वाला फिर से देखना, तुम खुद से बना पाओगे कि नहीं, नॉट दैट तुमने सीख लिया, डिराइव करना आना चाहिए, ठीक है। ट्राई करो उसके वाला, जीपी तो किया तुम लोग, की बोले ছিল sin थीटा 1 and cos 2 थीटा, दे आर इन जीपी। जीपी माने কি হবে, b স্কয়ার ইকুয়াল টু sin थीटा इनटू, अब देखो पूरा को हम सिंगल वेरिएबल, एक्चुअली इक्वेशंस बनाने का क्या फायदा है, अगर सबको तुम कैसे आगे बढ़ने का अच्छा तरीका क्या है, यू मेक इट ए सिंगल वेरिएबल में रिप्लेस कर दो, तब तुम कुछ साइन थीटा का कुछ वैल्यू निकाल के फिर वो फॉर्मूला डाल सकते हो, ठीक है ना, साइन थीटा या कॉस। तो इसमें क्या डाल दें हम, साइन में लेके चला जाए, क्योंकि कॉस थीटा को भी हम साइन में ले सकते हैं। क्या होता है, 2 थीटा है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा क्या, 1 इज इक्वल टू साइन माइनस 2 साइन क्यूब, तो क्या होगा 2 साइन क्यूब माइनस साइन प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तुम यू पुट वैल्यूज, ठीक है ना, क्यूबिक एक्सपेंशन को, एस का वैल्यू कुछ हम लोग 0 1 2, यहाँ -1 -2 इतना तक चेक करते हैं। कभी कभी हम फ्रैक्शन भी देखते हैं 1/2 1/3, बट वो डिपेंड करेगा फ्रैक्शन, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको फील आ जाएगा। 0 पुट करने से 0 हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इफ यू प्लग इन 0 हियर, तो क्या होगा, 0 प्लस -0 प्लस 1, 0 तो नहीं हो रहा है राइट हैंड साइड में, 1 डालने से क्या हो जा रहा है,
2 -1 +1 2 आ जा रहा है, लेकिन जब 1 डाला हमको देखा अगर -1 डालेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये +1 -1 में कम बन जाएगा, 1 से हमको दिख गया कि अगर बीच वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो साइन इक्वल टू -1 में ये सॉल्व हो रहा है, तो साइन +1 इज ए फैक्टर, इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा साइन +1। इसको हम साइन +1 बनाने के लिए कैसे करते हैं, ये किया था कि नहीं किया था, तुम्हें করেছিলে রে, इस टाइप का बनाने के लिए हम देखो साइन +1 बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं ताकि साइन +1 आ जाए, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर कॉमन लिया साइन +1 -2s कॉमन लिया साइन +1 साइन +1 ठीक है, ये हमको दिख गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दो सॉल्यूशन हो जाएगा, एक साइन थीटा इक्वल टू -1 एक, और एक होगा 2 साइन स्क्वायर -2 साइन +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन क्या हो जाएगा -b ± √b स्क्वायर, इसका तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, 2 से तो 2 नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं लिखता हूँ b स्क्वायर माइनस क्या आएगा 4ac, ये तो इमेजिनरी हो गया, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो इमेजिनरी आ गया, साइन का आयोटा आ गया, तो साइन थीटा इक्वल टू -1, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा -1 मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, कहाँ से लाएंगे -1 को -π/2, हम लोग देखा साइन वाला के लिए हम लोग -π/2 से लेके π/2 में आंसर ढूंढते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा nπ प्लस -1 टू द पावर n -π/2। अच्छा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके तुम इसको n+1 भी कर सकते हो, n-1 भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर क्या है nπ, तुम इसको -1 करके भी कर सकते हो इनटू, तो क्या होगा n+1 होगा, कोई बोलेगा सर -1 नहीं, माइनस से तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ये तो एक ही बात है ना, समझ में आ रहा है ना, तो n का वैल्यू क्या होगा, इसके ऊपर 1 है, यहाँ होने से -1 होगा, यहाँ होने से प्लस, दोनों सेम ही बात है, n और n+1 के बीच में क्या अंतर है, माइनस के अंतर है, देखो -1 टू द पावर n माइनस, क्योंकि इवन होने से वो प्लस देता है, ऑड होने से वो माइनस देता है, तो एक चेंज करने से क्या होगा, साइन ही चेंज होगा, तो इसलिए प्लस करो माइनस करो दोनों एक ही आंसर है, तो यहाँ माइनस देके रखा है, कौन सा होगा तब आंसर मेरा, हाँ 3 कहाँ, nπ b है ना, चलो फिफ्थ वाला खुद से ट्राई करो, देखो देख के कुछ लगता है कि नहीं, कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए दिमाग में, अच्छा यहाँ से चल सकता है, ठीक है ना, इस टाइप এই টাইপের স্কয়ার রুট ফ্যাক্টরাইজ করেছিলে তুমি ক্লাস 10 में क्यूबिक है, अभी समझ में आया ना कैसे s+1 को फैक्टर बनाना है, इस 2x³ के साथ क्या डालने से s+1 होगा, तो 2s² डालने से s+1 होगा, 2s² तो उधर है नहीं इसलिए -2s² दे दिया, उसके साथ क्या डालने से फिर नेक्स्ट s+1 होगा, ऐसे सोच के डालना है, समझ में आ रहा है, क्यूबिक का फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10 में सीबीएसई में नहीं है, আসলো হ্যাঁ, चलो फिफ्थ वाला देखो, খাইয়া জলের বোতল টোতল এটি সবটি ফালাইয়া যায় দিবে,
अरे पिछले मैंने मैगलो कौन सा वाला? फिफ्थ। कैसे करेंगे? कुछ याद आया? थीटा, टू थीटा, टेन थीटा, इसको देख के कुछ याद आया? टेन थीटा, टेन टू थीटा, टेन थ्री थीटा को हम उधर जाके टेन थीटा प्लस टू थीटा लिख देते हैं। ठीक है, थ्री थीटा को हम उधर बेच के थीटा प्लस टू थीटा कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ बन रहा है। ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें ऊपर में वही वाला बन जाएगा, माइनस को रखो इधर, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा। थ्री थीटा के हम थीटा प्लस टू थीटा लिखते पारी ना, बुझा गेलो? वही देखना था यहाँ पर। थीटा है, टू थीटा है और थ्री थीटा है। अरे इन दोनों का प्लस ही है उधर। फिर टेन वाला हम खोल देते हैं तो टेन वाला में क्या होता है? टेन ए प्लस टेन भी होता है, तो थीटा प्लस टू थीटा उधर से भी आ जाएगा। अभी क्लास 10 में तो दोनों तरफ धड़क धड़क काट दिया था हम लोग, अभी यहाँ नहीं काटेंगे। ठीक है ना, अभी इधर लाके कॉमन लेके, लेकिन इधर भी अगर कॉमन लेने का जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ क्या लिखना होगा कि ये भी जीरो हो सकता है और ये जीरो नहीं होने से तब काट दो। अगर जीरो नहीं है तो ठीक है, तब ये होगा। तो क्लास 10 के साथ अभी ये लिटिल बिट ऐड हुआ ये वाला, समझ रहे? इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा? 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? टेन थीटा टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टेन टू थीटा का एक टेन देके फॉर्मूला है, वहां से एक क्वाड्रेटिक बन सकता है। ठीक है, टेन टू थीटा साइन कॉस में जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। जब भी टेन है, टेन जब भी है, ध्यान देना थीटा मेरा π/2 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इन द सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ टू थीटा है तो थीटा कैन नॉट बी π/4 ऑल्सो। और क्वेश्चन में कहीं पे थ्री थीटा भी था, तो थीटा कैन नॉट बी π/6 ऑल्सो। ठीक है ना, वो ये तीनों नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों इन्फिनिट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये तो हट जाएगा दुनिया से। ठीक है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। सी भी हट गया, बोथ 1 and 2। अब इन दोनों में से तुम बच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? और दोनों 10 का ही है, एक में 10 ही है, एक में 10। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या करें? टू थीटा वाला डालें। क्या था टेन टू थीटा वाला फॉर्मूला? टेन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ 10, बोलो जल्दी बोलो। अरे क्या डरता क्यों? ऐसे रखा मैंने, डर गया। टेन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ 10। अरे मैंने ऐसे बजाया, डरता क्यों है? टेन टू थीटा आरो আছে তুমি কি মনে হয় সেম নেই? ऐसे ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम मैंने मारा नहीं तो इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, अभी मारना पड़ेगा। और एक बार टेन टू थीटा के मैंने फॉर्मूला बोला, तो टेन टू थीटा कैसे होगा? टेन टू थीटा इक्वल टू टू टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर, टू टेन थीटा बाय वन माइनस वन प्लस किस में होता है? साइन टू थीटा में। साइन टू थीटा में क्या होता था? टेन देखे टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से भी अभी दो सॉल्यूशन निकल गया। टी को कॉमन लेके आइदर टेन थीटा इक्वल टू 0 और टी हटा दो, वन प्लस टू बाई वन माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0।
ठीक है, tan थीटा 0 मीन्स थीटा इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल टू n पाई कहीं पे भी हो जाए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एक आंसर तो मेरा आ रहा है, लेकिन ये तो है नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कोई भी एक आंसर दे सकता है इनमें से। और इसका करो करो, 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, और टेन स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, n पाई। इसको हम लोग लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके आओ 60 डिग्री π/3। ये भी एक आंसर है, ये भी नहीं है, मतलब उसको ही चाहिए। ठीक है, तो टेन थीटा बाई ये भी 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर। एलसीएम करो, 2 टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर, 4 टेन स्क्वायर इक्वल टू 2, और टेन स्क्वायर इक्वल टू 1/2। बस सारों, और तो हम करेंगे नहीं, इतना तो आ गया। ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शंस में के साथ प्ले करेंगे और करेंगे, थोड़ा टाइम बचेगा अपना। ठीक है ना, पूरा करने का जरूरत नहीं, प्ले विद ऑप्शंस एंड सी। चलो यहाँ से अगर करेंगे भी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, और टेन अल्फा इक्वल टू 1/2। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आगे बढ़े। अभी स्कूल में देखना, बातचीत होते रहेगा टीचर के बारे में, इसको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हें ভাল লাগতেছে না, इन्हें ভাল লাগতেছে ना। स्कूल में जब जाओगे होता है ना डिस्कशन, हो जाएगा, अभी शुरू होगा धीरे धीरे। जब पहला एग्जाम होगा 11 का, तब और ज़्यादा शुरू होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पहला एग्जाम में सब करे सर, वो तो होता ही है सब। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान देना। चलो S1 स्कूल का सिलेबस दिया है, देखना एक टॉपिक छूट सकता है अपना, सेट रिलेशन वाला, वो कभी कभी दे देता है स्टार्टिंग में, वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा अपने को। इनइक्वालिटीज चल रहा है ना अभी, इनइक्वालिटीज चल रहा है ना, उसके बाद बाइनोमियल है, एपीजीपी है, सीक्वेंशियल सीरीज एपी, तब खत्म, 11 खत्म ऑलमोस्ट। क्योंकि रिलेशन फंक्शन 11 में भी है 12 में भी है, तो हम लोग जब रिलेशन फंक्शन करते हैं एक बार में दोनों कर लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होगा एक छोटा सा टॉपिक। चलो पहला वाला, कैसे करेंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों को अपने को चेक करना है। स्टेटमेंट 1 से चालू करते हैं, टेन पी थीटा इक्वल टू कॉट क्यू थीटा। अब ध्यान देना, क्योंकि टेन और कॉट है तो थीटा तो 0 नहीं हो सकता है बेटा। ठीक है ना, और एक चीज हो सकता है, थीटा π/2 का कुछ मल्टीपल नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ अपने को पता नहीं, यहाँ तक लगा था π/2 का मल्टीपल है, लेकिन p प्लस क्यू कुछ भी हो सकता है ना। p प्लस क्यू मान लो 3 हो गया, तो π/2 का मल्टीपल नहीं बनेगा। अदरवाइज यहाँ तक π/2 का मल्टीपल था, 2n + 1 π/2, दैट विल गिव मी ऑड नंबर इनटू π/2 विल गिव 1। अभी p प्लस क्यू अगर कुछ और हो गया तो वो नहीं आ सकता है, अदरवाइज ये तो पहले हट जाता है। सॉल्व करते हैं इसको, कॉट को 10 कर लो, एक तरफ लेके आ तो खत्म है, तो या फिर साइन कोस कर सकते हो। 10 में लाओगे तो एंगल अलग अलग हो जाएगा ना, tan थीटा इंटू tan है, tan भी आ जाएगा, tan है tan भी से निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। इससे अच्छा साइन कॉस में चला जाओ, साइन कॉस भी कॉस साइन भी बन सकता है, क्योंकि एंगल अलग अलग है। सेम एंगल होता तो tan में चला जाता, इसका p थीटा इसका q थीटा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइन p थीटा
क्योंकि उसमें क्या होता है साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी ये सब बन सकता है। देखो बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लिखा कि नहीं तुम लोग को? करो तो क्या आता है देखो। cos ए cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से cos a प्लस बी p प्लस क्यू थीटा इज इक्वल टू कितना 0 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया, तो क्या 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 हो गया 0 मतलब क्या हो गया, तो अपने को क्या लिखेंगे p प्लस क्यू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0 मतलब तो 0, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा 2n पाई डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू, यही है ना। अच्छा cos 0 के लिए तो 2n पाई नहीं थी, तो स्पेशल केस था। cos 0 मतलब कौन सा वाला था, cos कहाँ 0 होता है, वर्टिकल लाइन वाला 2n प्लस 1 ये वाला था। अब आ गया आंसर, ये स्पेशल केस वाला था, वो भी होता है लेकिन ये डायरेक्ट लिखता है पूरा एंटर वर्टिकल लाइन। तो 1 तो ट्रू हो गया, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया। स्टेटमेंट 2 को करो। इसी अंदाज में हम लोग आगे बढ़े स्टेटमेंट 2 को भी। आया क्या आया इधर, इसको भी किया तो साइन बाई कॉस क्या आया, ये कॉस ए प्लस भी क्या आया बोलो, ये है ना, ये इज इक्वल टू 0 है। ओके ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, कहाँ होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये था ना वर्टिकल लाइन, ठीक है। पाई पाई दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गया, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अभी फिर से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या देखें, इसको अभी √2 से डिवाइड करके यू कैन डू, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके। लेकिन कौन सा करेंगे, देखो यहाँ साइन लिखा है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वो वाला लगाएंगे, ठीक है। तो इसको कॉस 45 लिखेंगे और इसको साइन 45, तो बन जाएगा साइन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, बन जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2√2। क्या चाहिए था अपने को, यही बोला है, यस प्लस माइनस 2√2 तो आ रहा है, और यहाँ पर बोला है कि मतलब n का वैल्यू दे हैव केप्ट इट, n तो एनी इंटीजर है, तो 0 देने से आ रहा है, 2 देने से भी आएगा, 3 देने से भी होगा, सो इट्स सेटिस्फाइंग, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं सेटिस्फाइंग, सो इट इज सेटिस्फाइंग, प्लस माइनस नहीं आ रहा है अपना, हाँ माइनस भी आ सकते हैं, अगर हम माइनस n इक्वल टू -1 देंगे तो -1 पे आ जाएगा,
ठीक है ना। तो ये जो बोल रहा है ये आ सकता है दोनों, ठीक है ना, ये ट्रू है। अगर ऐसा है तो ये प्लस माइनस दोनों उससे बाहर भी होता है n का वैल्यू डालने से। इफ आई पुट n इक्वल टू 0 देन 1/2√2, इफ आई पुट n इक्वल टू -1 देन इट इज -1/2√2। और भी आगे है लेकिन उसने बोला ये और ये होगा, तो ये तो होता ही, जितना बोला उतना तो उतना सही है। आगे भी और सच है, आधा सच बोला है, आधा सच भी तो सच ही है, पूरा बोला नहीं तो पूरा पूछा भी नहीं, देन ये ठीक है। सो बोथ S1 एंड S2 आर राइट। एक बार चेक कर लो तो आंसर 6 का। आधा सच है, कोई मुश्किल नहीं। अगर बोलता है कि ओनली दिस, ठीक ना, इफ दिस इज इक्वल टू देन sin थीटा इज ओनली दिस, इट कैन नॉट टेक एनी अदर वैल्यू, तब वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। बस बोला है कि sin थीटा ये होगा, हाँ होता है ये, कोई मुश्किल नहीं। 7 वाला फिर जीपी ट्राई करो रे, क्योंकि जीपी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, बीच वाला का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/6 sin थीटा इंटू tan थीटा। ध्यान देना क्योंकि tan थीटा इन्वॉल्व है तो थीटा कैन नॉट बी π/2 का कुछ मल्टीपल तो बन ही नहीं सकता थीटा। π/2 बोल के कुछ है नहीं है, नहीं तो पहले काट देता हूँ ऑप्शन को, ठीक है। π/2 बोल के कुछ नहीं है। बाकी तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/6 sin थीटा, इसको साइन और cos में चला जाता है, डिवाइड बाय sin cos थीटा, ठीक है। 1/6 भी है, ठीक है। हम cos थीटा नीचे आ गया, तो cos थीटा नीचे आ गया, ध्यान देना, तो थीटा क्या नहीं हो सकता है, थीटा कैन नॉट बी n पाई, नहीं, cos थीटा कहाँ 0 है, कोई π/2 वाला वर्टिकल लाइन में, तो वर्टिकल लाइन वाला कोई है नहीं, तो ये भी बच गया। तो अभी क्या हो गया, इधर आ गया cos क्यूब इक्वल टू 6 cos क्यूब इक्वल टू sin स्क्वायर, तो 6 cos क्यूब इक्वल टू sin स्क्वायर को भी 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देते, पूरा cos का बन गया, तो आ गया 6 cos क्यूब प्लस cos स्क्वायर -1। अब फिर से क्यूब वाला देखो तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम 0 से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। लिखो लिखो, इतना तक ट्राई करो। 0 देने से क्या आ रहा है, नहीं हो रहा है। 1 और 2 में तो होगा नहीं, दिख रहा है, क्योंकि ये तो बहुत बढ़ते जाएगा। तो देखो इधर का जोर बहुत ज्यादा है, इधर तुम जितना 1 2 वैल्यू डालते रहोगे ये बढ़ते जाएगा, तो मतलब ये फ्रैक्शन का कुछ होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसको छोटा करना है ऊपर वाला पार्ट। तो फ्रैक्शन के लिए नॉर्मल फ्रैक्शन है हाफ, -हाफ, कितना तक चेक करेंगे सर, बस इतना तक ही चेक करते हैं, उसके बाद इतना तक किस्मत में है तो इतना तक ही होगा, उससे ज्यादा देगा तो तुम्हारा किस्मत। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं फैक्टराइज करने का, तो वो कैलकुलस लगा के सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो 2 देंगे तो क्या हो रहा है, 2 देके देखो क्या हो रहा है, 6/8 प्लस 1/4, 1/2 देने से हो गया, तो c इक्वल टू हाफ, तो क्या होगा 2c - 1 इज 0। तो एक फैक्टर क्या बना 2c - 1। अब देखो 2c - 1 हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो 6 cos क्यूब दिया, अपने को पता है कि कॉमन लेने के बाद क्या करना है 2c + 1 बनाना है। तो यहाँ से अगर 2c चला जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, 2c - 1 बनाना है ना, तो अपना यहाँ से 3c² कॉमन ले लेते हैं, तब यहाँ क्या बनेगा 2c - 1। 3c² इधर है एक c² लेकिन 3c² नहीं है, तो वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा +4c²। अब +4c² से क्या, इन दोनों में से तो कॉमन चला गया, अब इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा 2c कॉमन लेते हैं, तो फिर 2c - प्लस c है नहीं है, तो 2c इन दोनों में से कॉमन आ गया। लास्ट पे जाके मैच होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो बीच में तुमने कुछ झोल किया, या फिर वो 0 नहीं है, फैक्टर नहीं तो लास्ट तक वो मिल ही जाएगा। जनरली हम लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि 2c - 1 3 बार लिख दो, छोटा क्लास में हम लोग ऐसे भी बोलते हैं 2c - 1 को 3 बार लिख दो, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार आएगा। फिर यहाँ क्या डालने से 6 क्यूब होगा, 3c² डालने से हो गया, तो माइनस ये माइनस लिख दिया, लेकिन वो जरूरी नहीं है, अभी तुम लोग बड़ा हो गया तो इसका तो इतना जरूरी नहीं है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तो एक होगा 2c - 1, एक होगा 3c²। देखो इसमें से तो क्वाड्रेटिक तो फैक्टराइज तो होगा नहीं, क्योंकि 3 + 1 करके 4, 3 से तो 2 आएगा नहीं प्लस करके, तो इसका क्या हो जाएगा d, इसका d भी निकाल दो, b² - 4 से नेगेटिव है, तो इसमें से तो कोई सोल्यूशन बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ से आएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ,
तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 3 और 2n पाई प्लस 1। ठीक है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्या किया जाए आगे भी आगे बढ़े। अच्छा कल वाला क्लास संडे वाला क्लास 8 बजे कर लेता हूँ वापस। है दिन को बहुत हेक्टिक हो जाते हैं मेरे आते आते। ठीक है कल करते हैं। दिन को पहले 12 का रहता है फिर तुम्हारा वाला फिर खत्म करके फिर आकाश कंजर्वेटिव हो जाता है, इसलिए रात को आराम से करेंगे थोड़ा फ्री भी हो जाएंगे। नंबर 8 क्या करेंगे देखो, ये तो दिख रहा है क्या करना है। अच्छा यहाँ थोड़ा ध्यान दो, ऑप्शंस पे भी ध्यान दो, ऑप्शंस थोड़ा अजीब है यहाँ का। ठीक है ना, यहाँ का ऑप्शंस देखो नीचे क्या है, इस टाइप का कुछ बन रहा है, इस टाइप का कुछ था नहीं कुछ। तो इसका सोल्यूशन जब देखेंगे हम लोग तब पहले जब खोलेंगे उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग सबसे पहले ही यहाँ पर इसको साइन अल्फा मान लेते हैं, यहाँ पर ही हम लोग जनरल सोल्यूशन लगा देते हैं n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 2x। समझ में आया, ये मान लिया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तभी तुम्हारा x के साथ ये बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका सोल्यूशन का मतलब क्या x इक्वल टू समथिंग है। देखो x इक्वल टू समथिंग मतलब कि x के साथ माइनस 1 टू द पावर n चाहिए, तभी तो नीचे आके डिवाइड होगा। वो तभी बन पाएगा अगर तुम इस हिसाब से करोगे। स्टार्टिंग में अगर साइन जैसा खोल के इसको करोगे तो x का सोल्यूशन आएगा, लेकिन ये सब नीचे कभी नहीं बनेगा, फिर बनाना पड़ेगा हमको ये देख के। ये बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमको माइनस 1 टू द पावर n x के साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अरे इसको गिरा दिया है ऐसा 3 है इधर, समझ में आया, और एक बड़ा वाला है इधर, देखा है, और मेरा हाथ तो ये। तो यहाँ से x को इस तरफ लेके आ गया तो क्या होगा, इधर x लेके आ जाओगे तो 1 माइनस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 2 इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 4। तो n पाई माइनस पाई बाई 4 ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, इन दोनों में से कोई एक, तो ऑप्शन डी दिख रहा है। नाइन वाला उठाओ, चालू करो। 9 वाला नॉर्मल स्टैंडर्ड जैसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए उठाओ। ठीक है, यहाँ टेन थीटा है बोल के थीटा पाई बाई 2 तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो मेरा पहले एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 हमको दिख गया, तो नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक जगह में 2n पाई 2n पाई 2n पाई लिखा है, तो साइन कॉस जाने का मन कर रहा है मेरे को, क्योंकि साइन में है 2n पाई वाला ऐसा कॉस में। ठीक है ना, 2n पाई प्लस माइनस दोनों है, लेकिन यहाँ से प्लस वाला कोई ध्यान दे रहा है, 10 में है n पाई, तो कॉस में चलते हैं, क्योंकि सेक भी है इधर, चल के रखता है साइन कॉस में। ठीक है, तो कॉस तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि पाई बाई 2 वाला हमने हटा दिया, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्लास 10 में हमने क्या किया था, इसको काट दिया था x दोनों तरफ से। ठीक है ना, अभी इसको नहीं काट सकते। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाके हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम अलग विंडो कर सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 0, तब हम काट सकते हैं। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, लेकिन ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना, तो ये हट गया, तो ये तो सोल्यूशन है नहीं, तो cos तुम काट सकते हो, क्योंकि cos मतलब एक बार 0 करके हम कर रहे हैं, एक बार दो अलग अलग पार्ट करके। ठीक है ना, तो यहाँ हो गया अभी 1 माइनस, समझ में आया ना।
अभी हम स्क्वायर करके दोनों को कॉस के हिसाब से या फिर दोनों को साइन के हिसाब से लग सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए 1 माइनस 2 कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, इधर होगा √2 माइनस 1 इंटू साइन होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में लेके चला जाते हैं, दोनों पूरा कॉस स्क्वायर का इक्वेशन होगा और अपना ऑप्शन भी कॉस स्क्वायर का फील दे रहा है। सो लेट्स गो बाय दिस वन, 1 माइनस 2 कॉस प्लस कॉस स्क्वायर √2 माइनस 1 होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 का 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब खोलो ब्रैकेट खोलो और उधर उधर लेके चला जाओ, क्या है सब एक तरफ लेके चला जाएंगे तो कितना कॉस स्क्वायर आ रहा है मेरा 2 √2 माइनस 4 कॉस स्क्वायर। हाँ और कॉस कितना आ रहा है, कॉस से कितना +2 कॉस, कॉस स्क्वायर चला गया, कॉस स्क्वायर चला गया, कॉस स्क्वायर चला गया, कॉस चला गया और कितना बच गया +2 माइनस 2 √2 0। पूरा में से 2 हट जाएगा तो √2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर प्लस c प्लस 1 माइनस √2। और एक्चुअली ये क्या होता है 2 माइनस √2 होता है, क्योंकि वो तो नेगेटिव होगा, तो उसको एक्चुअल फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। सो दिस इज दिस वन। अब इसको अगर सिम्प्लीफाई करेंगे, कॉस के जगह में 1 डालने से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ, कॉस के जगह में 1 डालने से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। या फिर इसको मिडिल टर्म भी कर सकता है, ठीक है ना, मिडिल टर्म भी हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या करने से आ जाएगा। और हमको ऐसा दिख भी रहा है कि कॉस के जगह में 1 डालने से सेटिस्फाई हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं? कॉस के जगह में 1 डालने से नहीं दिखा, देखा 1 डालने से √2 ऐसे कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ 2 माइनस 1 1 माइनस 1 कैंसिल है, तो थोड़ा उधर भी ध्यान देना, नहीं तो मिडिल टर्म कर लेना। तो क्या हो गया, cos इक्वल टू 1 डालने से सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मींस cos माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो cos माइनस 1 दो बार लिख देते हैं। तो इसको cos माइनस 1 में क्या डालने से आ जाएगा 2 माइनस √2 cos, तो क्या आ गया 2 माइनस √2 cos स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 2 माइनस √2 cos स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा -2 माइनस √2 cos, ठीक है। और अपने पास क्या है, अपने पास क्या है माइनस कॉस है, तो अपना इधर होना चाहिए, अपना इधर होना चाहिए 1 प्लस √2 cos, तो अब कैंसिल आउट करोगे तो 1 माइनस √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा, सही है। और इधर में क्या बन रहा है √2 माइनस 1, बस हो गया। और यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1 माइनस √2, तो हो जाएगा, देखो 1 माइनस √2 और 2 माइनस √2, ठीक है ना। इन दोनों को जब खोलोगे -2 प्लस √2 नहीं हो रहा है ना, हाँ -2 प्लस √2 प्लस 1, तो -1 और √2 -2 √2 0, ठीक है। cos -1 क्या होगा 2 √2 2 माइनस √2 cos प्लस 1 माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो इधर cos थीटा इक्वल टू 1 एक बन गया और यहाँ से बन जाएगा 2 माइनस √2 cos इक्वल टू √2 माइनस 1। यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, 2 कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 इंटू 2, क्या कॉमन लेते √2 कॉमन लेने से इक्वल टू √2 माइनस 1, तो √2 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से अपना क्या बन रहा है cos थीटा इक्वल टू 1, मतलब कौन सा n पाई वाला लाइन है पूरा, ठीक है। और यहाँ से क्या बन रहा है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/4, और इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस 0
और ये 2n पाई होगा क्योंकि ये +1 है ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। एक तो 2n पाई और एक 2n पाई प्लस माइनस, लेकिन माइनस वाला लोग दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, प्लस वाला दिया है ठीक है। माइनस वाला में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो तो। माइनस वाला देने से क्या आ रहा है, -π/4। हाँ हो सकता है कि कुछ गड़बड़ आ रहा है। -π/4 यहाँ बिठाओगे तो क्या आएगा, 1/√2 -1, -π/4 -1, √2 -1, यहाँ होगा √2 -1, यहाँ हो जाएगा 1 - √2। देखो π/4 में, -π/4 में फोर्थ क्वाड्रेंट वाला नहीं आएगा। हमने किसी को स्क्वायर वेयर किया था क्या, हाँ इधर, बिकॉज वी हैव स्क्वायर्ड इट ना, तो स्क्वायर करने से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ऑप्शंस में, हमने बोला था। इसलिए देखो ऑप्शंस है भी नहीं, जैसे अपने को ऐसे दिख गया था ऑप्शंस में, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हमने एक बार स्क्वायर किया तो एक्स्ट्रा आ भी सकता है, तो हमने ये तो ऑप्शन में देख लिया। और ये हम लोग चेक भी कर लेते हैं, 2n पाई मतलब क्या है, पूरा फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन अगर डालेंगे तो क्या होगा, ये 2n पाई मतलब 1 वाला, ठीक है ना, तो ये 1 - 1 0 हो गया लेफ्ट हैंड, और इधर क्या हो जाएगा अपना 10 0 0, तो लेफ्ट हैंड मिल गया, तो ये तो आंसर होगा। चेक करना पड़ेगा स्क्वायर में, कोई एक बात मतलब स्क्वायर में क्या हो गया, एक्स्ट्रा भी आ सकता है, तो उसको कैंसिल आउट करना होगा। फिर प्लस वाला देखते हैं, प्लस वाला मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला +π/4 देखो, ठीक है ना। एक बार ये सेटिस्फाई होगा तो जितना बार घूम के इधर आएगा तो सेटिस्फाई होगा, पहला वाला सेटिस्फाई कर दो। π/4 डालने से क्या होगा, √2 - 1, और ये तो 1 हो गया, √2 - 1 सेटिस्फाई हो गया। अभी अगर दूसरा वाला डालोगे, ये वाला नेगेटिव वाला, यहाँ क्या बनेगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा सर, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ √2 - 1 बनेगा, लेकिन ये -1 दे देगा, तो 1 - √2 हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, अपना माइनस वाला एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मत देके रखा था। अभी समझ में आया, एक मिसिंग है, क्यों मिसिंग है, क्योंकि हमने कहीं पे, इसलिए ध्यान देना, इसलिए जब भी आया और ये नहीं था, मैंने क्या ढूंढा, कहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर कहाँ है, क्योंकि उससे ये सब आ सकता है, आलतू फालतू एक नया सोल्यूशन बन जाएगा। कहाँ से बनेगा, बीच में कहीं ना कहीं हमने प्रोसीड्यूर में स्क्वायर किया होगा, तो जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में जब भी आंसर आएगा, हर एक आंसर को हम डाल के चेक करेंगे। हालांकि यहाँ ऑप्शन से दिख गया, तब हम चेक करने का जरूरत नहीं, लेकिन ऑप्शन अगर क्रिटिकल होगा, जैसे एक ऑप्शन प्लस देके एक ऑप्शन माइनस देके भी था, एक्जैक्टली सेम ऑप्शन, तो कौन सा होगा, तब तुम हर एक ऑप्शन में डाल के देखो, बेसिक जो ओरिजिनल इक्वेशंस थे उसमें डाल के देखो, और इसमें पूरा n पाई वाला को भूल जाओ, पहला वाला वैल्यू देखो, सिर्फ π/4 और +- देखने से हो जाएगा, बाकी तो हम घूम के आ रहा है, ठीक है ना, बेसिक वाला जो पहला वाला आया वो देख ले। आगे बढ़े, समझ में आया ना, स्क्वायर करने से टू बिट केयरफुल। अरे ये कैसा, लास्ट वाला ना, 10th वाला, log -x² - 6x divided by 10 sin 3x plus sin x is equal to log -x² - 6x। log तो तुम लोग अभी किया नहीं ना, लॉगरिथम के ऊपर एक क्लास चाहिए था, एक्चुअली मैंने रखा नहीं था, एक दिन ध्यान देना, तो लॉग के ऊपर कहाँ से कोरेक्ट करे, एक दिन मैं देखता हूँ आकाश वाला कुछ मटेरियल में लॉग का है कि नहीं, बेसिक वाला में एक दिन लॉग का मैं करा दूंगा, इसमें तो नहीं है बेसिक लॉग। अच्छा इसमें ध्यान देना, लॉग का जब भी बेस होता है कुछ, जैसे यहाँ पर जो बेस बनता है, दोनों में क्या बेस है, इसको कहते हैं बेस, लॉग का कभी बेस नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये पहला कंडीशन है अपना। तो लॉगरिथम या फिर फंक्शन में दिख जाएगा, अपना फंक्शन बोल के एक चैप्टर आएगा, उसमें लॉग अच्छी तरह देख सकते हैं, या फिर देखता हूँ मैं एक दिन, इसको लॉग का अलग से, तो ये वाला जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अपना, इक्वल टू भी नहीं हो सकता है, समझना। तो पहला कंडीशन तो अपने पास ये हो गया ना, पहले इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको सेटिस्फाई कर लेंगे तो क्या होगा, मेरा x² + 6x माइनस से मल्टीप्लाई करना हो तो नेगेटिव हो जाएगा, घूम जाएगा, 10 से तो पहले हट गया, x कॉमन ले लिया, x + 6 इज लेस देन 0। अब क्या होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ से आगे जाएगा, कैसे देखेंगे, कौन सा जगह है, कैसे करते हैं, क्या है इसका नाम अभी,
उसके बाद जो स्टेप करेंगे, कल ही देखा हम लोग इनइक्वालिटीज, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब। अरे बैम्बू लगा के रे बाबा, बैम्बू लगाओ रे बाबा। तो अपना x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, ये वाला जगह हो गया, ठीक है ना। अपना x होना चाहिए -6 से 0 तक, ये ध्यान देना, मेरा आंसर ये होना चाहिए। ओके, अभी क्या है, दोनों तरफ अभी लॉग हटा देते हैं, ठीक है ना। लॉग सही में दोनों तरफ हट गया, तो क्या बन गया मेरा, sin 3x प्लस sin x शुड बी इक्वल टू sin 2x, ठीक है। sin c प्लस sin d लगा दिया, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 sin 2x, either sin 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x इक्वल टू 1। यहाँ से 2x इक्वल टू साइन कहाँ 0 होता है, पूरा n पाई में, कहाँ 0 होता है साइन x, n पाई में, ठीक है। और x इक्वल टू n पाई बाई, लेकिन साइन x 0 नहीं हो सकता क्योंकि लॉग के अंदर 0 भी नहीं होता है, लॉग के अंदर में भी 0 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 0, इट ऑल्सो कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो ये वाला भी हट गया, ये सोचना भी नहीं है, ठीक है ना। साइन x का बेस भी नहीं हो सकता, इसका अंदर 0 भी नहीं डाल सकता लॉग का, ये तो भूल जाओ। तो यहाँ से आ गया cos x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1/2, मतलब cos हाफ कितना है, आप ध्यान दो, क्योंकि cos अपने आंसर लेकिन 0 से -6 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए अपना आंसर, और 0 से -6 उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो cos का आंसर कहाँ होगा, यहाँ से आंसर होगा 60 डिग्री, या फिर यहाँ से आंसर होगा, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। हम आगे तो नहीं बढ़ सकते, नहीं तो हम ऑप्शन से भी प्ले कर सकते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है, -π/3, -π/3 मतलब क्या हो गया, -60, -π/3 मतलब कितना है, -60, -60 तो हो सकता है, पहला वाला ही हो गया, ये 0 से है ना, हो सकता है क्योंकि 0 से -6 के बीच में है, और π/3 मेरा कितना है, 60 है, cos x इक्वल टू 1 है, ठीक है, पहला वाला ही हो गया। अच्छा, पॉजिटिव तो दोनों होगा नहीं, ये तो पहले हो गया क्योंकि अपना जो x है वो तो नेगेटिव होना चाहिए, और एक -π/3, -π/3 क्या है, इसको भी -π/3, अच्छा तो -π/3 क्यों नहीं हुआ, -π/3 डालने से क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं, ऑप्शंस में भी देखते हैं। -π/3 मतलब हम क्या डाल रहे हैं, -60, हाँ, ये बेस भी नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लॉग के अंदर यू कैन नॉट पुट नेगेटिव आल्सो, इट कैन नॉट बी लेस देन 0 आल्सो। तुम अगर माइनस डालोगे तो ये साइन ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। नहीं, -π/3 मतलब कितना होगा, -60, -60 का 3 टाइम्स कितना, -180, तो cos 180 कितना, sin 180 कितना। एक्चुअली लॉग के अंदर जब भी डालते हैं हम लोग मॉड लिख के रखता है, यहाँ मॉड तो दिया नहीं, डालो ना, यहाँ 180 डालने से कितना आता है, 0, और ये साइन -30 कितना आने का, -8, तो ये नेगेटिव आ जाएगा लॉग के अंदर। और उधर में भी क्या है, उधर में क्या है, उधर में भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नहीं बन रहा है क्योंकि ये देने से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं अभी, दूसरा और एक क्या पे मेरे पास -5/6, पहले इसको सेटिस्फाई करते हैं। -5/3 मतलब क्या बोल रहे हो, 5 × 60 -300, किसको बोल रहे हो, -300 मतलब ये वाला लोकेशन को, ठीक है। यहाँ तो बन सकता है, और यहाँ देखो यहाँ एक्चुअली साइन पॉजिटिव भी आ जाएगा, ठीक है ना। तुम जब डालोगे ये वाला एंगल -300, तो -300 का डबल कितना हो जाएगा, -600, -600 मतलब कहाँ पर है, 360, 540 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया साइन के अंदर, समझ में आ रहा है ना। और ये -300 का 3 टाइम्स 900, 900 मतलब 720, फिर 900 मतलब यहाँ पर 0, और ये कितना हो जाएगा, -300 मतलब यहाँ पर, तो यह पॉजिटिव हो गया, तो लॉग के अंदर भी पॉजिटिव हो गया,
मेरा सब चीज सेटिस्फाई किया, इसलिए ऑप्शन सी हो गया। पहले बी और डी तो पहले हट गया नेगेटिव। अभी नेगेटिव में ऐसा होना चाहिए कि लॉग के अंदर नेगेटिव ना हो, ठीक है ना। तो ये सब लॉग का प्रॉपर्टीज है, लॉग में थोड़ा और देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। चलो क्या करें, ऐसे भी तो खत्म तो नहीं होगा ना, तो नेक्स्ट दिन ही करते हैं। और एक एक्सरसाइज है इसमें, एक्सरसाइज 2 भी है। हाँ, एक्सरसाइज 2 में कितना है, 10 है, हो जाएगा नेक्स्ट दिन। ये 10 नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 करके हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन करेंगे तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब कल ही ना, ठीक है, आज रहने देते हैं एक मिनट, ठीक है।